जानते हैं, जब पांचवें आर्य या कलयुग में न तो मोक्ष मिलता है, न केवल ज्ञान होता है, न सिद्धि होती है, तो क्यों धर्म आराधना करें? क्यों कोई साधु या श्रावक बने? किस लिए इतना कष्ट सहे और प्राप्त भोगों सुख सुविधा को छोड़कर दुख झेले? क्यों नहीं संसार में रहकर संसार के सुखों का आनंद ले और आराम पूर्वक जीवन जिए? तो इसका जवाब है कि चौथे आर्य में या पांचवें आर्य के पूर्व आर्य में सभी जीवों को मोक्ष नहीं होता था। भगवान महावीर के 50,000 साधु साध्वी में से मात्र 2100 साधु साध्वी ही मोक्ष में गए। एक ही भव की साधना से किसी विरल आत्मा को ही मोक्ष प्राप्त होता है। साधारणतः मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवों को लंबे समय तक साधना करनी होती है। इसलिए भगवान महावीर के समय जिस किसी को भी मोक्ष हो जाता था, उस समय अन्य सभी ये जानते थे कि जरूरी नहीं कि हमारा इस भव में मोक्ष होगा ही। फिर भी वे दीक्षा लेते, साधना करते, धर्म की आराधना करते और कर्मक्षय में लग जाते। तो कर्मों का क्षय करना ही विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार पांचवें आर्य में भले ही कोई मोक्ष प्राप्त न करे, परंतु कर्म निर्जरा तो होती ही है। इसलिए कर्मों को क्षय करने के लिए पांचवें आर्य में अगर कोई श्रावक बनना चाहता है या दीक्षा लेना चाहता है, तो उसे अवश्य ही इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, इस समय हमें धर्म आराधना के सुंदर साधन मिले हैं, जैसे मनुष्य जन्म, धर्म, श्रद्धा, जैन कुल, स्वस्थ शरीर। यदि उन साधनों का हम पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे वे साधन नष्ट हो जाएंगे और फिर अगले भव में या अगले जन्म में हमें वे साधन प्राप्त हो ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर प्राप्त हो भी गए तो हम धर्म से जुड़े ही रहेंगे या हमारे पास सम्यक दर्शन रहेगा ही, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस समय में संयम आराधना करना बहुत जरूरी है। साधनों का सदुपयोग करने से अगले भव में पुनः वे साधन प्राप्त होंगे ही। यहाँ जो भावपूर्वक संयम की आराधना करता है, वो अगले भव में भी संयम की आराधना के भाव अवश्य में लेकर जाता है। अभी हमारे लिए बहुत ही उचित अवसर है कि थोड़े समय में आराधना करके हम विशेष लाभ ले सकते हैं। जैसे कहा भी गया है कि आरे पांच में जन्मियो, करजो क्रोड जतन, थोड़ा माही नफो घनो, कुंडा माही रतन। यानी पांचवा आरा हमारे लिए चौथे आरे से भी श्रेष्ठ है। चौथे आरे में जन्म लेकर हम धर्म से विमुख रहे तो वो चौथा आरा हमारे लिए किस काम का रहा। इस पांचवें आरे में जन्म लेकर हमने धर्म के संस्कार पाए, साधु साध्वी की पर्युपासना का अवसर मिला, हमें संयम लेने का मन हुआ और हमने चारित्र मार्ग ग्रहण कर लिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस समय रास्ता तय करना तो कम से कम हमें सीख जाना चाहिए। जो चौथे आर्य में नहीं हुआ वो पांचवें आर्य में हुआ। पांचवें आर्य की ओट लेकर जो धर्म करने से विमुख होते हैं, वे आगे सुलभ बोधि होंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग अपनी हीन वृत्तियों का पोषण करने के लिए बहाने बनाकर पांचवें आर्य का नाम लेकर अपनी दुर्बलताओं पर पर्दा डालते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? सभी कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। एकदम तो सभी कर्म क्षय नहीं हो जाते हैं। तपस्या, संयम आदि के माध्यम से थोड़े थोड़े कर्म क्षय होते हैं। जितने कर्म क्षय होते हैं उतना उतना मोक्ष होता है। इस प्रकार अंशतः मोक्ष तो हर समय हो ही रहा है। फिर चारित्र में जितना संभाव के सुख का अनुभव करता है व्यक्ति, उतना वो सिद्ध सुख का ही अनुभव करता है। कहा भी गया है कि एगंत सुही मुनि वीतरागी, यानी विषयों से परे हटकर जिस सुख का अनुभव होता है, उस सुख का अनुभव विषयों में या इंद्रियों में नहीं होता। आज पांचवें काल में तो मनुष्य अशुभ कर्म की ज्वाला में जल रहा है। ऐसे समय में जो समभाव का आस्वादन संयम में करते हैं, तो वे मोक्ष सुख का ही अनुभव करते हैं। तो कलयुग या पांचवें आर्य का बहाना बनाना बंद करें और जो थोड़ा बहुत संयम, तप, तपस्या, जप, तप, पचकान कर सकते हैं तो उसमें लग जाए। आज का प्रश्न है कि इस कलयुग में अंतिम मोक्ष जाने वाले
कौन थे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।